बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, बायोकेमिस्ट्री में आज हमने लेक्चर नंबर 35 को डिस्कस करना है। 35 हमारा जो टॉपिक है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं बायो के एक ब्रांच है और ये हमारे लिए एक नई फील्ड भी है, क्योंकि इसमें बच्चे एफएससी के बाद बीएस बायोटेक्नोलॉजी करते हैं 4 साल का। तो इसमें आप एमफिल आगे पीएचडी भी बच्चे करते हैं। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा हमने बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि ये बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले आपने याद रखना है बायोटेक्नोलॉजी बायो की एक ब्रांच है। तो अब देखें, बायोटेक्नोलॉजी में दो लफ्ज़ हैं, एक बायो है, दूसरा टेक्नोलॉजी है। तो बायो कहते हैं लाइफ को, टेक्नोलॉजी कहते हैं इंडस्ट्री को, कि इंडस्ट्री में हम बहुत सारी चीज़ें बनवा रहे हैं। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री में लाइफ को यूज़ करें और उससे हम बहुत सारी चीज़ें बनवाएं लाइफ को यूज़ करके, तो वो क्या हो जाएगा, वो बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा। तो यही इसकी डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है, द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, कि यहाँ पे आपने जानदारों को इंसानियत की भलाई के लिए आपने यूज़ करना है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब देखें, डेफिनेशन आपको अच्छी समझ लगेगी जब आप इस एग्जाम्पल को समझें। अब देखें, एग्जाम्पल मैंने लिखा है इंसुलिन प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया। तो इंसुलिन आपको पता है एक हार्मोन है, ये शुगर के मरीज़ होते हैं ये इंसुलिन लेते हैं। तो पहले इंसुलिन बैक्टीरिया से नहीं बनवाई जाती थी, पहले हमारा बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको हम पैंक्रियाज कहते हैं, तो ये इंसुलिन पैदा करता है। और जिस बंदे में ये पैंक्रियाज सही काम ना करे, इंसुलिन पैदा ना हो, तो उस बंदे को शुगर हो जाती है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते थे, ये जो सूअर होते थे, सूअर के पैंक्रियाज हम इंसुलिन लेते तो बड़ी एक्सपेंसिव, बड़ी महंगी होती थी। लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया है, बायोटेक्नोलॉजी ने बैक्टीरिया को यूज़ किया और बैक्टीरिया से हम क्या बनवा रहे हैं, हम इंसुलिन बनवा रहे हैं। और ये एक सस्ती इंसुलिन है। तो इसके अलावा इंसुलिन एक हार्मोन है, इसके अलावा बहुत सारी ये हम जो आप कह सकते हैं हम मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, हम एंजाइम यूज़ कर रहे हैं, वैक्सीन जो डिफरेंट किस्म की बन रही हैं, तो ये सारी हम बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए बनवा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस है हमारे पास। तो यही मैंने लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ ड्रग, जितनी भी मेडिसिन हैं आज जो अवेलेबल हैं, जिनको हम डिफरेंट डिजीज़ के ख़िलाफ़ यूज़ कर रहे हैं, वैक्सीन्स बन रही हैं। अभी जो रिसेंटली कोरोना आया था कोविड, तो कोविड की वैक्सीन बनी थी, तो ये वैक्सीन सारी बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए बन रही हैं। इंजाइम जो आपकी बॉडी के अंदर यूज़ हो रहे हैं, तो ये इंजाइम को हम बायोटेक्नोलॉजी से बनवा रहे हैं। हम हार्मोन, जिस तरह इंसुलिन का हार्मोन है, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे हार्मोन जैसे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, तो इनको भी हम बायोटेक्नोलॉजी से बनवा रहे हैं। फूड प्रोडक्ट्स, जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, ये भी हम किससे बनवा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी से। अब देखें, इसके अलावा न्यू थेराप्यूटिक मेथड, बायोटेक्नोलॉजी ने हमें नए नए तरीके बताए हैं जिससे हम अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। अब देखें, नए तरीके में जीन थेरेपी है। तो अब ये मोस्ट एडवांस आप कह सकते हैं एक मेथड है जिससे हम किसी भी बीमारी का इलाज कर रहे हैं। तो जीन थेरेपी में हम जीन्स के ज़रिए इलाज करते हैं कि आपकी बॉडी में जो नकारा जीन्स होते हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं और उनकी जगह हम नए जीन्स बॉडी के अंदर एंटर कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगला हमारा जो टॉपिक है, एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये टोटल 8 एरियाज़ हैं जिनको हम स्टडी करते हैं पूरी बायोटेक्नोलॉजी में। तो पहला जो एरिया है उसको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये एक बाकायदा टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसके ज़रिए ये इंसुलिन बन रही है। ठीक हो गया। तो उसके बाद देखें, ये हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है, ये भी हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके अलावा देखें एंजाइम एंड बायोकैटलिस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम एंजाइम बनवा रहे हैं। प्लांट सेल कल्चर, ठीक है, कि हम प्लांट के टिश्यूज़ लेते हैं और उनको हम ग्रो करवाते हैं, उससे ऐसा नया प्लांट बन जाता है। इस तरह एनिमल सेल कल्चर, हम एनिमल का टिश्यू लेते हैं और उसको ग्रो करवाते हैं और उससे क्या बन जाता है, पूरा ये एनिमल बन जाता है। फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजीज, आप देखें फर्मेंटेशन पूरी एक इंडस्ट्री है जिसके ज़रिए ये बेकरी की जितनी भी चीज़ें हैं ये फर्मेंटेशन के ज़रिए बन रही हैं। और फर्मेंटेशन में हम बैक्टीरिया और फंजाई को यूज़ करते हैं। तो इस एरिया को भी हम किस में स्टडी करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में। और उसके बाद देखें वेस्ट ट्रीटमेंट एंड यूटिलाइजेशन, ये हमारा जो वेस्ट होता है, जो गंद होता है, तो इसको हम यूटिलाइज, इसकी ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट के ज़रिए इससे बायोगैस बन रही है। जिस तरह ये जानवरों का गोबर होता है, तो इससे हम क्या बनवा रहे हैं, बायोगैस बनवा रहे हैं। तो ये सारा हमें किसने बताया है, बायोटेक्नोलॉजी में। और फिर देखें प्रोसेस इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग वही चीज़ है जिसके ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, जीन्स को बॉडी के अंदर एंटर करके डिफरेंट बीमारियों का इसके ज़रिए इलाज कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, ये तो हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।